जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट आने के बाद अब कई विद्यार्थी इस भ्रम में हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक आएगी या आएगी तो किसका उनमें नाम होगा, कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसको उनका सिलेक्शन हो सकता है और ये सेकंड लिस्ट आती क्यों है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे जो सेकंड लिस्ट आती है या आपको हमने प्रूफ के साथ बताया था, सेकंड लिस्ट के साथ साथ एक थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। तो सेकंड लिस्ट इस वजह से आती है जो भी विद्यार्थी पहले लिस्ट में मेन लिस्ट में जिनका सिलेक्शन होता है और वो किसी कारणवश से, चाहे वो डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से या फिर उनका सिलेक्शन अन्य विद्यालयों में, चाहे वो सैनिक स्कूल में, इस तरह के अन्य विद्यालयों में अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो इस को स्किप कर देते हैं, यानी कह सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में वो नहीं जा पाते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। और कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, जिन्हें लास्ट में उन्हें एक तरह से हटा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता है। इस वजह से जो बची हुई सीट होती है उस पर जो अन्य विद्यार्थी होते हैं उनको सेकंड लिस्ट के माध्यम से उन्हें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है या कह सकते हैं उनका सिलेक्शन देने की कोशिश की जाती है। अब बात कर लेते हैं ये सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। क्या ये 15 दिन बाद आएगी या 1 महीने बाद आएगी या 2 महीने बाद। तो हम बात करते हैं साथियों, ये जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। तो आप मान के चलिए अभी रिज़ल्ट जो है वो कल जारी किया गया है, तो आज 26 मार्च है। 26 मार्च से मान के चलिए 15 दिन या लगभग 15 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा जो मेन लिस्ट में नाम आया है। और 26 मार्च से 26 अप्रैल से लेके 1 महीने लग जाएंगे। 26 अप्रैल, 26 मई, यानी कि 26 मई के बाद या कह सकते हैं 26 मई से ही आपका हो सकता है सेकंड लिस्ट जारी की जाए या 26, जैसा कि हम देख पा रहे होंगे 26 मई हमने आपको डेट बताया है। इसके बाद ही आपका सेकंड लिस्ट जारी करने की संभावना हो सकती है, यानी सेकंड लिस्ट जो जारी होगी वो इसके बाद ही हो सकती है। साथियों आप ये नोट कर सकते हो, अभी फ़िलहाल में कोई सेकंड लिस्ट नहीं जारी की जाएगी जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मेन लिस्ट में स्टूडेंट है उनका नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो सीट वैकेंट हो जाएगी, जो खाली रह जाएगी, उसके लिए सेकंड लिस्ट 26 मई के बाद या 26 मई के 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 26 मई के बाद भी हो सकता है ये सेकंड लिस्ट जारी की जाए। अब बात आती है ये कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जिनका इसमें एक तरह से सिलेक्शन हो सकता है या नाम आ सकता है। साथियों उन विद्यार्थियों का नाम आ सकता है जो विद्यार्थी उस कट ऑफ से 1-2 नंबर पीछे रह गए हों या 2-3 नंबर पीछे रह गए हों, जिस कट ऑफ से या जिस नंबर से ऊपर के विद्यार्थियों का मेन लिस्ट में नाम आया है। तो उसके लिए आप ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे विद्यार्थी, कितना नंबर होना चाहिए सेकंड लिस्ट में आने के लिए। उसके लिए हमने एक गूगल फॉर्म आपसे भरवाया है, आप ज़रूर इस गूगल फॉर्म को भरिएगा। साथियों इस तरह से एक गूगल फॉर्म हम आपको इसमें भी, इस वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस गूगल फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा। इस गूगल फॉर्म से हमें ये जानकारी मिल पाएगी कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो कितने नंबर पर हुआ है। तो इससे हमें सटीक एक कट ऑफ की जानकारी मिल सकती है। तो उसके बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, अगर इसका आपका इतना नंबर है तो आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ सकती है। आशा करेंगे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस गूगल फॉर्म को भरेंगे ताकि सटीक जानकारी हमें मिल सके। तो साथियों हम लोग बात कर लिए सेकंड लिस्ट कब जारी होगी और कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आ सकता है, और ये भी देखा सेकंड लिस्ट क्या होती है। और भी अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही इस वीडियो के लिंक को भी शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस फॉर्म को भरें और अधिक से अधिक सटीक जानकारी हमें मिल सके। और भी इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी या प्रूफ के साथ जानकारी दी जाती है। साथियों आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।